विजय शंकर तिवारी जी, अमल करा लेंगे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, शगुफा है ये। चुनाव का नारा है ये। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारा है ये। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं है ये। तिवारी जी बताइए कैसे अमल कराएंगे? कहा तो इतने सालों से जा रहा है हम दो हमारे दो। समीर भाई, हम दो हमारे दो का जब नारा भारत में चला था, इंदिरा जी के माध्यम से चला था, आज उसका परिणाम यह है कि आज परिवारों में एक बच्चे या दो बच्चे, करोड़ों करोड़ों परिवारों में एक या दो बच्चे हैं, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि कैसे अमल कराएंगे, तो 302 जो लगता है, सबको पता है कि जब कोई हत्या करेगा तो उस पर 302 लगेगा और उसको फांसी होगी या जीवन कारावास होगा। इसके बाद हत्याएं रुक गई है क्या? लेकिन बड़े परिवार पर लोग नहीं करते हैं, इक्का दुक्का होता है। तो जब कोई नीति बनती है, कोई नीति लागू होती है, तो यह मानकर चलना चाहिए कि नहीं उसको पूरा अमल होगा, लेकिन बहुत बड़े परिमाण पर भी अगर अमल होता है तो बहुत बड़े परिणाम आते हैं। अभी एक विषय आपने उठाया ना, फिरंगी मैली साहब और रशीदी साहब कुछ कह रहे थे कि फर्क पड़ेगा, तो हाँ, इसका फर्क पड़ेगा, सारे देश पर फर्क पड़ेगा, रोजगार पर फर्क पड़ेगा, स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा, अन्न उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, पूरे के पूरे देश में फर्क पड़ेगा। और ये शुरुआत कहीं से भी हुई है, उसको स्वागत करना चाहिए। मैंने यही सेंट किया था। और ये जो कह रहे हैं पोर्टल, तो पोर्टल उन लोगों के लिए जो पोर्टल देखते हैं, जो पोर्टल देखते नहीं है, उनके पास सरकार की और बड़ी मशीनरी होती है जो उस काम में लगती है। ये खान साहब सरकारी आदमी रहे हैं, इनको पता है कैसे कैसे। ठीक है, शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि मंशा और नियत पर सवाल उठाने के अलावा क्या अगर इस पॉलिसी में जो प्रावधान अभी तक सामने आए उनको अमल में लाया जाता है तो आपको लगता है तस्वीर बदलेगी कुछ देश की? निश्चित रूप से जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन आप करना चाहते हैं या सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये मसला है। 7 साल से मोदी सरकार है, इस पर तो कोई प्रपोजल नहीं आया। योगी सरकार अब जाने वाली है तो कोई आप नीति ला रहे हैं। इसका इलेक्शन में जाती हुई सरकार की कोई नीतियों का कोई महत्व होता है डेमोक्रेसी में? नहीं होता है। इसके मतलब आप भेदभाव पैदा करके आप बता रहे हैं, जबकि इसमें किसी का भेदभाव नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं आप दे रहे हैं? साउथ में और नॉर्थ में इतना फर्क है, एजुकेशन का, नौकरियों का फर्क है, लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आप जो यूपी की सरकार कंप्लीट फेलियर हो गई है, वो एक किसी तरह के सगुफे कर रही है, और वो सगुफे इस तरह के हो रहे हैं। आप क्रिमिनलिटी की बात करते हैं तो क्रिमिनलिटी तो आज योगी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ गई है, लिंचिंग बढ़ गई है। ठीक है, अंसारी साहब, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आ चुके हैं। नई जनसंख्या नीति 2021-30 की लॉन्चिंग का बड़ा मौका है। आज पूरी दुनिया जनसंख्या दिवस मना रही है, विश्व जनसंख्या दिवस है, और यूपी में तैयारी हो रही है 2 चाइल्ड पॉलिसी पर अमल करने की। और ऐसे वक्त में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की लॉन्चिंग का यह अहम मौका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त डायस पर नजर आ रहे हैं, और यह पॉलिसी थोड़ी देर में सामने आएगी उत्तर प्रदेश सरकार की। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नई जनसंख्या नीति जो है वो थोड़ी देर में सामने आएगी। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी देखिए, बार बार मंशा का जो प्रश्न है वो उठ रहा है, नियत का प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक है तो इस तरह की पॉलिसी लेकर आई जा रही है जिसका चुनावों में फायदा उठाया जा सके। इस पर एक जवाब दे दीजिए तब तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों आई थी? हाँ, इसीलिए आई थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से निराश थे लोग, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। और हमने जिस कार्य को हम लेकर के आए, किसानों के हित में हमने काम किए, गरीब कल्याण के लिए हमने तमाम योजना चलाई, अपराधियों के खिलाफ हमने निर्णायक कार्रवाई करी है, अरबों रुपए की संपत्ति जब्त करी है, अरबों रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया है, जो अनधिकृत तमाम गैंगस्टर जो आज जेल के अंदर है, मेंबर तमाम मारे गए हैं। और ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो भ्रम बनाया है, हमने अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करी है। और बसपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि उनसे पूछ पैसा आया था 12,000 करोड़ रुपया,
आज तो कितने लोग मुकदमा लिख के छोड़ दिया, उस पे जवाब एक मिनट, अनुराग जी ऐसे ना आपकी आवाज आ रही है ना आलोक जी की आवाज आ रही है, यहाँ पे सुन तो लीजिए ना पहले, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा। आपने गुंडों को पाला है, जल्दी किस बात की है? एक मिनट। अरे भाई अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आलोक जी कंप्लीट करें जल्दी से, उसके बाद अनुराग जी आप बोलिएगा। जी आलोक जी। बसपा के उन्होंने कहा परिवार नियोजन में क्या कर रहे हैं, उनसे पूछिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, एनआरएचएम का 12,000 करोड़ रुपया आया था, 3 सीएमओ और डिप्टी सीएमओ की हत्या कर दी गई। आज उनकी सरकार के मंत्री जेल के अंदर हमने डाले हैं, उन उस समय के अधिकारियों को जेल में डाला है। तो परिवार नियोजन का जो पैसा आता है उसको तो मायावती खा जाती है, और ये उनकी पार्टी के नेता जो है उस पर उंगली उठा रहे हैं कि परिवार कल्याण का पैसा कहाँ गया। तो आपके समय पर लूटा जाता था, लोग हत्या करी जाती थी। हमारे समय पर जो है जनसंख्या नियंत्रण में तमाम जो है पुष्टाहार में तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, मैं आता हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।